दोस्तों आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम पीछे 67 तक क्वेश्चन तक कर चुके हैं और यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए प्लीज़। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हाजीपुर में। अब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। दोस्तों केवल रिवीजन, बस आप सवाल पढ़िए, आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए कि हमको याद है कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिए, आंसर को देखिए, ठीक है। खुद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो हम हैं ना दोस्तों, चिंता की इस बात की। तो चलिए दोस्तों, कुशेश्वर का स्थापना बिहार में कहाँ है दोस्तों। कुशेश्वर नामक जगह का स्थापना बिहार में कहाँ हुआ है दोस्तों, बेगूसराय के जिला में। कुशेश्वर नामक स्थान की स्थापना कहाँ हुआ है दोस्तों, बिहार में। वो कहाँ है, बेगूसराय के जिला में। तो आगे देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि कांवर झील बिहार में कहाँ है दोस्तों। कांवर झील बिहार में कहाँ है दोस्तों, बेगूसराय के जिला में। कांवर झील दोस्तों कहाँ है जी, बेगूसराय जिला में। कांटीय तापीय परियोजना बिहार में कहाँ है दोस्तों, कांटी तापीय परियोजना बिहार में कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। मंदार हिल बिहार में कहाँ है दोस्तों, बांका में। मंदार हिल बिहार में कहाँ है दोस्तों, बांका में है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिहार में सासाराम का विकास कब हुआ था दोस्तों। बिहार में सासाराम का विकास कब हुआ, मध्य युग में। पूछा जाए कि दोस्तों बिहार में सासाराम का विकास कब हुआ था दोस्तों, मध्य युग में हुआ था। ग्रांड ट्रंक रोड का राजमार्ग संख्या कितना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यह सवाल इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों इस सवाल पर आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है दोस्तों, NH1 और NH2। कौन सा रोड दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है दोस्तों, NH1 और NH2। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है दोस्तों, बरौनी में। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है दोस्तों, बरौनी में। बिहार में रेल कारखाना कहाँ है दोस्तों। देखिए दोस्तों कारखाना बिहार में रेल कारखाना, जहाँ पर रेल की कहाँ होती है दोस्तों, रेल की कहाँ बनाई होती है दोस्तों, जमालपुर में। देखिए यहाँ पर है, बिहार में रेल का कारखाना कहाँ है दोस्तों, जमालपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में कहाँ है दोस्तों, भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में कहाँ है दोस्तों, भागलपुर में। अशोक पेपर मिल बिहार में कहाँ है, समस्तीपुर। अशोक पेपर बिहार में कहाँ है दोस्तों, समस्तीपुर में। देखिए दोस्तों हम दोबारा पढ़ के कह रहे हैं कि आपको दिमाग में क्या हो जाए, इधर से हम जो बोल रहे हैं आपके दिमाग में जाकर सीधा छप जाए, ठीक है। तो आप बस ध्यान से सुनिए। अशोक पेपर मिल बिहार में कहाँ है दोस्तों, समस्तीपुर में। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है दोस्तों। ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो कौन पास करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करता है, जो ग्राम पंचायत का बजट होता है वो क्या करता है जी, पास करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1958 ईस्वी में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। दोस्तों पूछा जाए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। पंचायत राज अधिनियम किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों, पंचायत राज्य अधिनियम किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 243 में आता है। नर्मदा घाटी तापीय विद्युत परियोजना का किन किन राज्यों से संबंधित है, सॉरी, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से दोस्तों संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखिए दोस्तों पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नर्मदा जो घाटी परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना वो किन किन राज्यों से संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र और क्या जी, राजस्थान। यह तीनों राज्यों से क्या है जी, संबंधित है। कौन सा नदी, नर्मदा घाटी परियोजना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुनर्वास योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों। राष्ट्रीय पुनर्वास योजना की शुरुआत कब हुई, 2003 में। राष्ट्रीय पुनर्वास योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 2003 में। साख पत्र कितने प्रकार के होते दोस्तों, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। दोस्तों साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक
करियारों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? 3। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर सवाल देखन में कहते हैं, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। उसी तरह हर सवाल को आप ध्यान दीजिए, देखन में छोटन छोटन है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो घाव हो जाएगा गंभीर। आइएगा घरे तो सिर पर रखेगा, ओहो ये होगा कहिएगा। तो इसलिए सब सवाल को ध्यान दीजिए। तो देखिए उसके बाद है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1988 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय उपभोक्ता देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? 1811-4000। 1811-4000। उसके बाद देखिए भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? जो भूकंप आता है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग कौन सा है दोस्तों? पी तरंग। पी तरंग है जो भूकंप आता है तो पृथ्वी पर सतह पर क्या हो जाता है? वह तरंग पहुंच जाता है। वो कौन सा तरंग है? पी तरंग है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है दोस्तों? कांग्रेस पार्टी है। सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है दोस्तों? कांग्रेस पार्टी। उच्च प्रदर्शन हम लिए हैं, मूर विधि का विकास किसने किया? सॉल्व। यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा क्या हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, तो इसको रद्द कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए उच्च वाच्य, यहाँ पर क्वेश्चन में रद्द हुआ है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, तो उसके आगे देखते हैं दोस्तों। उसके आगे है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 6 अगस्त 1992। 6 अगस्त 1992 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था। सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ दोस्तों? सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 2002 में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहा जाते हैं। हिंद चीन में जो नागरिक जो लोग जाकर बसते थे उसे क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों क्लोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? जो फ्रांसीसी देश के लोग हैं और जाके हिंद चीन में बस जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है दोस्तों। दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए दोस्तों दियन बियन फू की युद्ध में किसकी हार हुई? फ्रांस की हार हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1992 ईस्वी में। नरोत्तम सिंहनुम कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनुम कहाँ के शासक थे दोस्तों? कंबोडिया के। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके समर्थन में हुआ? दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किनके समर्थन में हुआ? तो देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ था। और किसके समर्थन में हुआ दोस्तों? तुर्की के समर्थन में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1910 में। वियतनाम में टोकिन फ्री नामक स्कूल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1910 में हुई थी। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने वाष्प इंजन चलने वाली कब बनाया दोस्तों? 1762 ईस्वी में। जब इंजन वाष्प पर चलने कोयला से सबसे पहले बनाया था किसने? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन चलने वाली कब बनाया था दोस्तों? 1762 ईस्वी में। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। दोस्तों गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? दोस्तों गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया दोस्तों? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? गोवा में। पूछा जाए कि भारत में जो छापाखाना मशीन लगाया गया वो सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो गोवा में लगाया गया। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों?
1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुई? 1944 में। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 21 जुलाई 1944। मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई दोस्तों? 21 जुलाई 1944। भूमिकरण की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1980 दशक में। 1980 दशक में क्या हुई? भूमिकरण की शुरुआत हुई थी। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने लगाया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने लगाया? दयानंद सरस्वती ने। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी दोस्तों? सिहानुक की। सिहानुक की सेना की क्या नाम था दोस्तों? लाल खमेर सेना। लाल खमेर किसके सेना का नाम था दोस्तों? सिहानुक की नाम था। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुई थी? उराओं में और उराओं नामक आदिवासियों में हुआ था। सोना की शुद्धता की पहचान की चिन्ह क्या होती है दोस्तों? सोना की शुद्धता किस चीज़ से नापा जाता है? हॉलमार्क से नापा जाता है। नई आर्थिक नीति ने किस में सम्मेलन किया गया? दोस्तों नई आर्थिक जो नीति है उसमें किन को सम्मिलित किया गया? क्या माने किन किन चीज़ों को जोड़ा गया दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण और निजीकरण व वैश्वीकरण को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो उसके आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5 होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर सवाल को जवाब ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है? तो कोको कोला, सैमसंग और फोर्ड मोटर। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर आंसर है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण और सूचना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण और सूचना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं दोस्तों? 5। बीमारू राज्य कौन कौन है दोस्तों? बताइए कि बीमारू राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो हमारा फर्स्ट है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? कोयला। दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम विद्युत। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? माने गैर सरकारी हो, जो सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाता है, वह वित्त माने पैसा की देने का साधन, लोकप्रिय साधन क्या है जी? महाजन। देखिएगा पहले ज़माने में क्या होता था? महाजन होते थे जो कर्ज पर पैसा देते थे, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? महाजन बोला जाता है। बाबू साहब लोग को पहले बाबू साहब लोग क्या करते थे? कर्ज पे ज़्यादा पैसा देते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है? संस्थागत वित्त का साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक। संस्थागत वित्त का साधन क्या है दोस्तों? व्यावसायिक बैंक। सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दोस्तों अब बढ़ गया हो, लेकिन ये अब बढ़ गया है शायद, लेकिन सहकारी पहले है कि दोस्तों सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सा बैंक है दोस्तों? जो दीर्घकालीन माने बहुत ही लंबा समय के लिए कौन ऐसा बैंक है जो क्या करेगा? आपको बैंक लोन देगा। तो कौन सा बैंक है दोस्तों? भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक बैंक है या दोस्तों भूमि विकास बैंक है। उसके बाद देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है दोस्तों? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919 में। 1919 में। देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभिन्न देश में दोस्तों
कितने बैंक है जो अभी तक कार्य कर रहे हैं? 196 बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? वह कौन सा देश है दोस्तों? हमारा गोवा महाराज का है जी। उनका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या सबसे कम का है जी? गोवा में है। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना के। दोस्तों कहाँ के है जी? पटना के है। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना के। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? किसान आते हैं, कृषि क्षेत्र आता है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में दोस्तों आयोजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। दोस्तों आयोजना आयोग का गठन कब हुआ भारत में? 15 मार्च 1950 में। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय चाहे राष्ट्रीय आय क्या होगा? अधिक होगा, वह देश क्या होगा जी? विकसित होगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? राजस्थान से। देखिए, सूचना का अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? राजस्थान से। सूचना का अधिकार का संबंध कानून कब बना? 10 अक्टूबर 2005 में बना था। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों नेपाल में जनसंघर्षण का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई, जिसके कारण से जनसंघर्ष हुई। बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। देखिए दोस्तों, बोल्विया जो बोल्विया नामक शहर है उसमें जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत क्या हो गई? वृद्धि कर गई। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ दोस्तों? श्रीलंका नामक देश कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी को क्या हुआ? श्रीलंका देश आज़ाद हुआ। राजनीतिक दल का आशय क्या है? दोस्तों राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह। राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। दोस्तों सबसे पहले राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। देखिए दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? ब्रिटेन में। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन मेयन ने। दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन मेयन ने। रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूस में जो जार होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1916 में। उसके बाद देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? हरदयाल लाल ने किया था। और यह कब हुआ था दोस्तों? 1913 ईस्वी में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? वार एंड पीस की रचना है लियो टॉल्स्टॉय की। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? सतलज नदी पर। वह नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, वह कौन सी नदी है जो बिहार को शोक कहलाती है? कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। उसके बाद हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोसूत ने किया। रूस में कृषि दासक प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स नहीं है दोस्तों। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स नहीं है। लाल सेना का गठन कब हुआ दोस्तों? लाल सेना का गठन किसने किया दोस्तों? ट्रास्टिक ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1924 में। दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं दोस्तों? हिंद चीन नामक देश क्षेत्र है, उनमें कौन कौन सा देश आता है?
उसमें दोस्तों आता है हमारा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा व्यापारी पहुंचा था दोस्तों? पुर्तगाल पहुंचा था। दोस्तों सबसे पहले कौन सा व्यापारी पहुंचा? पुर्तगाल पहुंचा था। तो चलिए दोस्तों हमारा यहीं पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में इसके आगे हम क्वेश्चन को बताएंगे। बस इस लेक्चर में इतना ही तक। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे इसी तरह सीरीज में ले जाएंगे। और जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।